रूसी आर्टिलरी का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक। रूसी सैनिकों ने 152 mm गन से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया। रूसी अटैक में यूक्रेन के कई आर्म्ड व्हीकल तबाह हुए। यूक्रेन के फ्यूल हथियार डिपो को अटैक से ध्वस्त किया गया। तो रूस की तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक और तस्वीर आप देखिए, आर्टिलरी से जबरदस्त अटैक। और इस बीच लगातार ताबड़तोड़ विध्वंसकारी हमलों का सिलसिला रूस की तरफ से जारी है। यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया गया है। यूक्रेन के स्पेशल फोर्स की यूनिट पर अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेनी फोर्स को टारगेट करके ये जबरदस्त अटैक किया गया है और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में। सुमित, सबसे पहले एक सवाल बार बार जहन में आता है। 2022 में हमने देखा लगातार कई बार ऐसे मौके आए जब हमें लगा कि ये जंग आखिर कहां जा रही है, इसका हासिल वसूल होगा क्या, ये जंग लड़ी क्यों जा रही है। ये सवाल बार बार जहन में आए। 2023 में भी आप यही स्थिति देख रहे हैं या फिर कोई नतीजा निकलेगा 2023? तो चलते हैं रवि जी की जो बुनियादी बात थी कि आखिर रूस का उद्देश्य क्या है, हित क्या है, क्या हित साधना चाहता है इस युद्ध के माध्यम से। बिल्कुल। और 1 जनवरी को जब वो देश को संबोधित कर रहे थे पुतिन, तो वो कह रहे हैं कि हम अपनी संप्रभुता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये युद्ध किसी देश के विरुद्ध नहीं, ये अपने पक्ष में, हम अपनी संप्रभुता को बचाने की कोशिश करें। तो अब दूसरी बात, जो प्रश्न हमारे सामने, संप्रभुता कैसे आप बचाने की कोशिश करें, किससे खतरा है आपको? इसका मतलब यूक्रेन से तो खतरा है नहीं। यूक्रेन पे रूस ने आक्रमण किया है, तो खतरा किससे आ रहा है? नाटो और अमेरिका। ये संप्रभुता वाली बात ये बहुत ही ब्लर्ड कर दिया ना पुतिन ने। सर, जिन इलाकों को पुतिन ने अपना कहा वहां भी हमले हो रहे हैं, मतलब रूस पे हमले हो रहे हैं। फिर भी रूस अभी भी मान नहीं रहा है कि हम पे फुल फ्लेज्ड हमले हुए हैं, एक फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति है। अभी भी आप भी वही टर्म यूज कर रहे हैं कि ऑपरेशन, ये एक स्पेशल ऑपरेशन है। इट्स नॉट अ वॉर फ्रॉम रशिया। जबकि रूस की टेरिटरी, चार वो इलाके, चाहे वो क्रीमिया के इलाके हो, डोनबास के इलाके हो, जिन इलाकों पे कब्जा किया, जिसको क्लेम किया, वहां भी हमले यूक्रेन कर रहा है। देखिए, क्लेम किया है, वो जगह ले ली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लियर कट बाउंड्री वॉल है। जो फंडामेंटल क्वेश्चन संप्रभुता, उस पे तो ये अटैक माना जाएगा ना, अगर आपका वो एरिया है तो प्लीज। तो यही कारण है कि रसिया के पास एक ऐसा हथियार है संप्रभुता के नाम पे, जिसके आधार पे इस युद्ध को खींच सकता है। ये सिर्फ 4 राज्य में ही नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब 4 राज्य में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन आक्रमण कर रहा है, तो रसिया के पास तो दुनिया को कहने के लिए अब ये स्थिति बनती है कि उनके लोगों ने कहा कि हम रसिया में आना चाहते हैं, अब ये हमारे देश का हिस्सा है, अब इस पे आक्रमण हो रहा है नाटो के द्वारा या यूक्रेन के द्वारा, तो हम इस क्षेत्र को सुरक्षित रखेंगे, जिसके लिए हम युद्ध में हैं, और युद्ध अंत तक चलेगा जब तक कि हम इसमें अपना हित साध न लें, संप्रभुता को बचा न लें। अभी एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने स्पेशल ऑपरेशंस की बात की। स्पेशल ऑपरेशन की एक डेफिनेशन होती है। स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल वर्ड बाय इटसेल्फ एक लिमिटेड ड्यूरेशन का ऑपरेशन माना जाता है। वो एक ऐसा लंबा ऑपरेशन नहीं। शुरुआत में लेकिन यही कहा गया कि एक लिमिटेड टाइम में। उसके बाद ये पार्शियल मोबिलाइजेशन का वर्ड भी सामने आया ना, कि पार्शियल मोबिलाइजेशन की स्थिति जो है वो अब आ गई है, उसका ऐलान किया गया। और वो स्पेशल ऑपरेशन में पार्शियल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। नेचर में अब ये क्या है, अपने नेचर में अब क्या है, इसके नेचर में क्या है? ये वॉर है, आप मान रहे हैं? ये बिल्कुल वॉर है। इसमें एब्सोल्युटली अगर ये स्पेशल ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं तो वो एक उसकी इंटेंसिटी को लो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये वॉर है यूक्रेन के ऊपर और हमको इसको मानना चाहिए। इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये वॉर है।